हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 25 मई और समय हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज है संडे का दिन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस वीकली अपडेट वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है सिल्वर कमोडिटी के ऊपर। मेरा पूरा विश्वास है अभी तक हमने जितनी भी वीडियोज आप लोगों को सिल्वर कमोडिटी के ऊपर दी हैं, आप लोग को कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। सिल्वर की वीडियो अभी हम वीकली बेसिस पे आपको दे रहे हैं और गोल्ड की वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पे आ रही है। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप चार्ट लर्नर हैं तो ये सेशंस आपको बहुत अच्छा लर्निंग करा रहे हैं और आप और अच्छे बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनके लिए इंफॉर्मेशन है जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, सारी मार्केट्स का एनालिसिस हम अपने चैनल पे यहाँ पर लेके आते हैं। सारे के सारे एनालिसिस हमारी चार्ट के बेसिस से होती है। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है यही वो चैनल है जिसे आप ढूंढ रहे थे इतने दिनों से। फाइनली आपको ये चैनल मिला है, तो मेरा पूरा विश्वास है अगर आप पूरे लगन से दिल से हमारी एनालिसिस को देखते हैं तो आप भी आने वाले समय में इस तरीके की एनालिसिस स्वयं से कर पाएंगे। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको देते हैं, जो भी चीजें हम यहाँ पर बताते हैं आपके लिए सारी चीजें आपकी लर्निंग के लिए हैं। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको बाइंग या सेलिंग के लिए कोई भी चीज को यूज नहीं करना है। ये सीखने की चीज है, जब तक आप सीखते नहीं है तब तक मुझे लगता नहीं कि ट्रेडिंग में आप इन चीजों को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो ये वीडियो देने का मोटिव यही है कि आप चीजों को सीखेंगे और सीखने के बाद एक अच्छा अपना हैंड लेके आएंगे टेक्निकल एनालिसिस में। तो हम सीधे शुरुआत करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो की। तो हमने लास्ट आपको जो वीडियो दिया था लास्ट वीक में सिल्वर का, मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश किया था। पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा अपडेट है। ठीक है, अभी ये एक कंटिन्यूअस बेसिस पे यहाँ पर एक रेंज बना रही थी सिल्वर की मार्केट। लास्ट वीक में सिल्वर ने इसको ब्रेकआउट किया था। ठीक है, ये ब्रेकआउट होने के बाद बाजार बहुत बढ़िया तरीके से इसको रिटेस्ट किया और अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जो हम डेली मॉर्निंग और इवनिंग में आपको वीडियोस देते हैं हार्ड लर्नर के नाम से, पूरा क्लियरली हमने ये पूरी मूवमेंट आपको यहाँ पर क्लियरली बताई थी। ये सारा का सारा अगर आप हमारे मॉर्निंग इवनिंग के वीडियोस को देखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है ये सेशन को आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये मूवमेंट यहाँ पर हुई है। तो और ये छोटा फ्रेम, ये कल परसों की बात है। देखो बाजार एग्जैक्टली यहाँ पर आया था, ये मूवमेंट बाजार ने यहाँ पर करके दिखाया है। तो आज की जो वीडियो का जो मोटिव है वो मोटिव है कि आने वाले वीक में किस तरीके की मूवमेंट सिल्वर की बाजार कर सकती है उसको हम समझते हैं वीकली एनालिसिस के माध्यम से। तो ये वीकली टाइम फ्रेम की चीजें आपके पास आ रही हैं। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वीक का वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये बाजार का जो ये लोअर पॉइंट है, यहाँ से बाजार नीचे आया और बाजार यहाँ पर एक रेंज में यहाँ पर काम कर रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये बाजार की ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगी। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखें, इस वीक का क्लोजिंग बहुत शानदार क्लोजिंग आया है। लगभग मान के चलिए पूरे एक महीने की जो हाईएस्ट क्लोजिंग अभी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। क्लोजिंग कैसे देखा जाता है, अगर आपको वैसे को अगर आपकी आंखें शार्प हैं तो आप इसी में देख सकते हो, लेकिन आपको अगर दिक्कत होती है समझने में तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जाने का, ये यहाँ पर कैंडल दिख रहा है इसके नीचे यहाँ पर आके लाइन चार्ट पे क्लिक करोगे ना, आपको क्लियरिटी के साथ दिखेगा। अब ये चार्ट देखो कितना क्लियर आपको दिख रहा है। यहाँ पर कैंडल में हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ बाजार का लो बनाया, इधर गया, फिर यहाँ पर बाजार ने रेंज बनाई और अभी इस रेंज का बाजार ने ब्रेकआउट किया है इस वीक। ठीक है, तो आई होप ये एक्सपेक्टेशन मैंने लास्ट वीक में ही किया था। अगर आपने लास्ट वीक का सेशन अगर देखा होगा तो अगर आपने लास्ट वीक का सेशन अगर देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा। तो ये एग्जैक्टली मैंने यही चीज आपको यहाँ पर बताई थी। तो ये चीज यहाँ पर होते हुए हमको दिखी है इस वीक में। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं ये वीक जो क्लोजिंग आई है इसका क्या महत्व है। इस क्लोजिंग के आधार पे किस तरीके का मूवमेंट नेक्स्ट वीक में आ सकता है। तो ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया है, क्लोजिंग तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, पिछले वीक का जो कैंडल था बिल्कुल डोजी कैंडल था, उसके हाई के ऊपर क्लोज है और हायर हाई के साथ बाजार ने क्लोजिंग दिया है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं बाजार अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेगा। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है वो रेजिस्टेंस है आपका लगभग 34.10 के आसपास। ठीक है, थोड़ा इसको हम एक रेंज के रूप में रख लें तो 34.10 से लेकर 34.50। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक के लिए डेफिनेटली हमारा रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है। और अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें, यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है, तो सपोर्ट के लिए थोड़ा हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट हमको $32 के आसपास यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है।
ठीक है, ये बड़ा सपोर्ट है $32, लेकिन इसके भी बहुत ऊपर प्राइस है। तो वही लाइन को मैं दोबारा से यहाँ पर डाल रहा हूँ, जो लाइन को बाजार अभी ब्रेकआउट करके गया है, ये लाइन, ठीक है। ये दो दो सपोर्ट है हमारे पास, एक डायनेमिक सपोर्ट है, एक स्टैटिक सपोर्ट है। अब आप लोग अगर डायनेमिक सपोर्ट और स्टैटिक सपोर्ट को समझते हैं तो मेरी बातों को समझ पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को ये सीखने की चीज है, आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए, न्यूज के जैसा बिल्कुल भी इसको ट्रीट मत कीजिए, ठीक है। ये विद्या है, बार बार मैं आपको बोलता हूँ, पूरा प्रोसेस है सीखने का, ठीक है। जब तक आप इन चीजों को सीखोगे नहीं ना, अगर न्यूज ही ढूंढते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। दोनों स्टैटिक और डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख पा रहे होंगे, ठीक है। जब तक ये जगह हमारी होल्ड है, ठीक है, ये अभी यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये एरिया कंप्लीट होल्ड कर रहा है बाजार, ठीक है। ये जो एंगल अगर होल्ड कर रहा है तो मोटा मोटी अगर मान के चलिए यहाँ पर भी बाजार चल रहा है, ये पूरा एरिया है, ठीक है। ये पूरा एरिया बाजार के लिए एक सपोर्ट एरिया का काम करने वाला है, ठीक है। ये जितना भी एरिया यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है, जब तक ये एरिया होल्ड है, हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा बाजार यहाँ से अच्छा ऊपर की तरफ जाए। और इन होल्ड एरियाज को होल्ड करते हुए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि सिल्वर इस बार ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत क्लियरिटी के साथ एक फ्लैग फ्लैग देख देख पा रहे होंगे। जो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न्स को समझते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर गया, ये नीचे आया, नीचे इस तरीके से यहाँ पर एक फ्लैग सा बना है, ठीक है। और इसके बाद अभी इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जितना लैग ये है यहाँ पर मिले, ये बहुत बड़ा यहाँ पर सिल्वर की मार्केट में ब्रेकआउट हमको देखने के लिए। लेकिन इन चीजों को आप कब समझेंगे, जब आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आपको आएगा, ठीक है, या हमारी वीडियोस के साथ आप कनेक्ट रहते हो सुबह शाम वाली, क्योंकि सिल्वर को तो हम आपको वीकेंड पे आपको देते हैं एनालिसिस, तो वहां से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन समझिएगा वही जो चार्ट एनालिसिस को जानता है। अगर आप चार्ट एनालिसिस को ही नहीं समझते हो तो ये चीजें आपके लिए काम नहीं करने वाली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो $32 के आसपास सपोर्ट है, और थोड़ा सा मैं इसको राउंड नंबर में नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3150, ये बड़ा, अगर हम हॉरिजेंटल सपोर्ट की यहाँ पर बात करें या जो स्टैटिक सपोर्ट की बात करें, तो ये नीचे का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ये है ऊपर का, ठीक है। और डायनामिक में बात करें तो ये एरियाज हो सकते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी वैसे ये वही स्टडी बन गई जो मैंने अभी रिमूव किया था शायद, ठीक है। ये वाली लाइन, ठीक है। अब आप इसको हम कैसे करें, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम लाल कलर कर देते हैं। तो ये लाल कलर का लाइन बाजार जब तक होल्ड कर रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन है सिल्वर की मार्केट बहुत बढ़िया से ऊपर जा सकती है। और देखो, ये लर्निंग की चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपने कोई भी ट्रेडिंग में इसको यूज नहीं करना है। तो अगर आप सीखना चाहते हो इस तरीके का एनालिसिस, ये कैसे ये चीजें हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं, तो ये चीजें आप खुद से क्या बोलते हैं, अगर आप सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स रहेगा, तो आप वहां से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये अगर एरियाज होल्ड कर रहा है सिल्वर का बाजार, तो मुझे लगता है देखो $37 तक के आसपास की चाल आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी। $37 का मतलब समझ रहे हो, पूरा ये एरिया ब्रेकआउट, तो ये एरिया ब्रेकआउट तो फिर आप समझ सकते हो क्या उसका सिग्निफिकेंस है। जिस हिसाब से भी पैटर्न बन रहे हैं, ये चीज यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी भी चीजें हैं, हम आपको पता है, हम रेशियो भी देखते हैं, डॉलर इंडेक्स भी देखते हैं, गोल्ड भी देखते हैं, सब चीजें देखते हैं। ओवरऑल सिनारियो यही निकल के आ रहा है, सिल्वर अगर ब्रेकआउट करेगा तो इस बार जो ये गोल्ड का हमने चाल देखा है ना, इतना बिल्कुल डिसाइसिव तरीके से बड़ा मूवमेंट, इससे भी बड़ा चाल हमको सिल्वर की मार्केट में यहाँ पर देखने के लिए। बहुत दिन से सिल्वर एक कॉम्पैक्ट दायरे में काम कर रही है, जो कि सिल्वर का मिजाज नहीं है। जो लोग सिल्वर को जानते हैं, समझते हैं बहुत समय से, उनको पता है कि सिल्वर की मार्केट में क्या पोटेंशियल, क्या सिल्वर की चाल है। एक्चुअली में सिल्वर जैसे गोल्ड ने परफॉर्म करना शुरू किया लास्ट 1 डेढ़ साल से, सिल्वर बिल्कुल बिल्कुल शांत हो गई है, ठीक है। तो हो सकता है अगले आने वाले समय में सिल्वर आउट परफॉर्म करे गोल्ड की मार्केट को, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर आपको ये अपडेटेड सेशन चाहिए तो मंडे टू फ्राइडे दिन में 2 बार हम आपके लिए अपडेटेड सेशन लेके आते हैं, मॉर्निंग में 8 से 8:30 बजे लेके आते हैं, और शाम को एक यूएस मार्केट ओपन होने से पहले 5:30 से 6 बजे के बीच में सारी ही कमोडिटीज के बारे में, सारी ही ग्लोबल मार्केट्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जो भी चार्टिकली मुझे समझ में आता है, ठीक है, आपकी लर्निंग के लिए मैं उसको वहां पर बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो बातें उनको ही समझ में आएंगी जो चार्ट की भाषा को समझते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया ना, सेम उसी तरीके से मैं वहां पर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करके देता हूँ, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हैं, और जो लोग सीखना चाहते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी बीच बीच में हम चीजों को शेयर करते रहते हैं आपके साथ में। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर दें, थोड़ा सा लंबा सा सेशन हो गया है, लेकिन कोई नहीं, अगर आप लर्नर हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत बढ़िया सेशन हो सकते हैं, जो कि आपको आपकी जो लर्निंग है ना, अगर आप भूखे हो चार्ट को सीखने के, तो इससे बढ़िया कोई सेशन आपके लिए हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जो समझ में आई, सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं।
बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू।